बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले के हरिहरपुर क्षेत्र में केसीसी कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है, जहां सड़क निर्माण कार्य के दौरान फैल रहे भारी प्रदूषण से आसपास के 3 गांव प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के कारण लगातार उड़ती धूल और अन्य प्रदूषकों से क्षेत्र का पर्यावरण खराब हो गया है, जिससे लोगों में सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 साल से चल रहे इस कार्य के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जबकि हरिहरपुर के सरपंच का आरोप है कि कंपनी ने ग्राम पंचायत से बिना अनुमति लिए ही काम शुरू कर दिया और शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कंपनी कर्मचारियों ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके पास सभी आवश्यक अनुमतियां मौजूद हैं और प्रदूषण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्रदूषण पर लगाम नहीं लगी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और फिलहाल उन्होंने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर जांच करने तथा सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। ये केसीसी प्लांट है। यहाँ हमने जाके बात किया था पीएम जी से कि ये प्रदूषण आप थोड़ा मतलब जिस हिसाब से कम करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन में हम कम करवा देंगे, लेकिन आज 6-7 दिन हो गया, कुछ नहीं किए वो। कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? इससे 100-150 घर अपने इधर हैं और तीनों तरफ का मिला ले तो हजारों घर हो जाता है। क्या बीमारियां फैल रही हैं? बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्वास्थ्य की बीमारियां होती हैं। आप अंदर कपड़े रख दीजिए, अंदर कपड़े तक में धूल जम जाती है। आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे? जी, हरिहरपुर सरपंच। पंचायत में प्लांट लगा है तो जी। क्या आप कहीं इसकी शिकायत किए? आप नहीं, अभी शिकायत नहीं किए हैं। हम पहले उन्हीं से बात किए कि सर अपने से आप कर लीजिए, ऐसा कि प्रदूषण ना हो, लेकिन उन्होंने बात मेरी नहीं सुनी। आसपास फसल भी लगी और उनसे बात भी किया था, उन्होंने बोला 2 दिन मतलब हमको टाइम चाहिए। 2 दिन का हमने टाइम दिया, लेकिन उन्होंने हफ्ता भर होने लगा, कुछ नहीं किया। फसल भी लगी है, नुकसान हो रहा है। सब हो रहा है सर। जमती नहीं है। जमती नहीं है। कौन सी कंपनी है? केसीसी प्लांट है। इसके डायरेक्टर कौन है? नवीन सर हैं, पीएम सर उनको बोलते हैं। इनसे बात हुई तो क्या बोलते हैं वो बोले थे कि 2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब आज ग्रामीण बताइए विरोध कर रहे हैं, तो अब आगे आप क्या करेंगे? आप पंचायत के सर चक्का जाम करवाएंगे और आगे जहाँ होगा मतलब वहाँ लिख के देंगे प्रदूषण विभाग में सब तरह, इसलिए कि पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। इसके कारण प्रदूषण बहुत सारा हो रहा है। 3 गांव प्रभावित हैं। बताइए, हम लोगों का गाँव पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। जी, सरपंच हूँ हरिहरपुर। ना पंचायत से अभी तक इन्होंने मंजूरी ली है कि कुछ हम कर रहे हैं, हमारे पंचायत में आके कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं लिए, एनओसी नहीं लिए, बात नहीं किए हैं कि हम यहाँ प्लांट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। जी, ऐसा है, आप सरपंच साहब का लेटर हेड है हमारे पास। एनओसी ऐसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है अनुमति नहीं देता है बिना सरपंच के रिटर्न में लिखे हुए। हमारे पास लिखित में है, अभी अनुमति मिली है, मेरे पास अनुमति है। ऐसा तो नहीं है। अरे भाई, आप मेरी बात भी यकीन करिए ना, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तो रिटर्न में प्रूफ है। आप मेरी बात को तो मान ही नहीं रहे। सरपंच साहब बोल रहे हैं, भाई मैं दिखाऊंगा ना आपको। इनका ये भी आरोप है कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। भाई प्रदूषण के लिए हम चेंज करवा रहे हैं इसके। अभी मेंटेनेंस में चल रहा है वो प्लांट, उसका चेंज करवा रहे हैं बैग हाउस, जिससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये इनका आरोप है। हाँ, वो हम करवा रहे हैं। मेन पोल्यूशन की है। अभी 3 से 4 दिन में इसका बिल्कुल हो जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर हम करवा देंगे। उसमें बैग हाउस जो है वो चेंज करवा दिए गए। नया प्लांट है तो इसके बैग हाउस चेंज रखा हुआ है। प्लांट बंद करके रखा हुआ, उसका चेंज मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये सब देखो, आपको समस्या देके हमें तो सुकून मिलेगा नहीं ना। हम भी ये चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा सामंजस्य हो हमारा, मिल बांट के। देखो, आपका ही हम काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अरे भैया बैग हाउस मतलब इसके चेंज हो जाएंगे पूरे। धूल मिट्टी जो है ना वो बंद हो जाएगी। सर, जो परमिशन की बात कर रहे हैं आप, सरपंच खुद बोल रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दी, तो क्या इनसे आप इनको संतुष्ट कर पाएंगे सरपंच को? भैया मेरे पास तो है। आप ये चीज़ें ना, आप पूछिए ना अधिकारी से, क्या इनका लेटर पैड नहीं है क्या? नहीं तो मेरा लेटर पैड दिखा दीजिए ना। तो अरे भाई, जब हम बता रहे हैं ऐसे ही आ जाती है क्या? आप तो सीधा सा आइए ना सर, आ जाइए। हाँ, सीधा हम तो दिए नहीं, तो हमारे पास तो प्रूफ है कि हम नहीं दिए हैं आपको परमिशन है, कोई लेने नहीं आया हमसे। तो आप जब प्लांट पड़ रहा था तब भी मैंने ये सरपंच साहब जांच का विषय बन जाएगा।
ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपने लिख के दिया और आप मना कर रहे हो। हम इतनी यही पब्लिक के बीच में अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं तो हमको तो मुझे दिखाई बताइएगा, देंगे, सर। हम दिखा देंगे आपको। जी सर, हमको यही चाहिए। आप आइए हमसे मिलिए और हम आपको दिखाएंगे, और मीडिया बंधु आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, और बोलो ठीक यार, जो चीज़ है रिटर्न में लिख के। समस्या है यहाँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, ये ग्राम हरिहरपुर है। यहाँ केसीसी का ही प्लांट डला है। ये डामर का है या रोड का है? ये कौन सी हाईवे नेशनल तो बाईपास है ना, इसमें काम लगा। इसके 2 प्लेट, एक डामर वाला, एक वो मिक्सर वाला। जब चलते हैं तो इतना धूल उड़ता है कि लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो आप लोग यहाँ कंपनी प्रबंधन से बात नहीं किए क्या? नहीं, हमने नहीं, सरपंच ने किया था। हमने किया था। क्या बात है? तो उन्होंने क्या बोला है, आप बताएं। 2 दिन का टाइम मांगे थे, 1 हफ्ते हो गया, आज तक कुछ मतलब सुनवाई नहीं हुई। समस्या क्या प्रदूषण की आ रही है? प्रदूषण सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है। कितने लोगों को बीमार हुए हैं? अरे काफ़ी लोग, अब जो है फसल जो है, इससे फसल भी नष्ट हो रही है। हाँ, फसल को भी नुकसान है। उसके ऊपर एक परत जम जाती है, और घरों के छतों में, दीवारों में, घर के अंदर काफ़ी धूल है, डस्ट ही डस्ट है। खाना मुश्किल। हाँ, तो आपसे शासन प्रशासन से रीवा में कहीं किसी शिकायत नहीं अभी नहीं किए, करेंगे। कब बना है प्लांट? ये 1 साल से ऊपर हो गया। साल भर। हाँ, पर शुरुआत इसकी अभी 2 महीने से ये वाला शुरू हुआ है। तो 2 महीने में काफ़ी नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ, जैसे हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हैं? क्या चाहते हैं? भाई, ये अपनी व्यवस्था करें। प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण को रोकें, इसको ऊपर उठाएं, या कि जैसे जेपी फैक्ट्री वाले वो नहीं करते है ना, हाँ, चिमनी उमनी का जो करते प्रबंध वो करें। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, हरिहरपुर। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने एक रेप कांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, आरोपी मुंबई में गंभीर अपराध को अंजाम देने के बाद कई महीनों से फरार था और रीवा में छिपकर रह रहा था। मामला रीवा के समान थाना क्षेत्र का है, जहां मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। मुंबई पुलिस के अनुसार आरोपी मुंबई से रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी रीवा में रहकर गमले बेचने का काम कर रहा है। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम रीवा पहुंची और समान थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सहाजत अली बताया जा रहा है, जो बीते कई महीनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर मुंबई रवाना हो गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की रीवा में दबिश क्या है पूरा मामला? बोलो जी। मैं साई प्रसाद पवार, पुलिस सब इंस्पेक्टर, आरनाला पुलिस स्टेशन, मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट, मुंबई, महाराष्ट्र पुलिस से आया हूँ। हमारे यहाँ का अपराध केस नंबर 179/2025 रेप केस का एक अभियुक्त मुंबई से रेप कांड कर यहाँ पर रीवा में आकर रह रहा था। हमने यहाँ पर आकर स्थानीय पुलिस स्टेशन के मदद से यहाँ के थाना प्रभारी साहब विजय सिंह साहब, वैसे सुभाष सिंह साहब, इनके मदद से हमने उस अभियुक्त को पकड़ा है। उसके बाद में हमने उसकी गिरफ्तारी कर स्थानिक न्यायालय में उसे पेश कर उसका ट्रांजिट रिमांड लिया और उसके बाद में उसे हम अभी यहाँ से मुंबई आगे की जांच के लिए लेकर जा रहे हैं। कब से फरार था? ये नवंबर से फरार था, इसका कोई संपर्क भी नहीं था। उसके बाद में हमें जानकारी मिली उसके बारे में कि वो रीवा में रह रहा है। उसके बाद हम उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए लेके आए और स्थानीय पुलिस ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उनके सहयोग से हमने उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी क्या नाम है, क्या करता है? उसका नाम शहादत अली है और वो यहाँ पर गमले बेचने का काम कर रहा था। कब आई थी मुंबई पुलिस? हम यहाँ पर 21 तारीख को आए थे। 21 तारीख के शाम के समय उसको हमने पकड़ा है और उसके बाद में कल 22 तारीख को उसको कोर्ट में पेशी करके आज हम उसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं। रीवा पुलिस का कैसा सहयोग था? रीवा पुलिस ने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया, हर चीज़ में उन्होंने सहयोग किया। यहाँ के थाना प्रभारी साहब विजय सिंह इन्होंने और शिवम सिंह इन्होंने खास हमें सहयोग किया। इसके लिए हम इनके रीवा पुलिस के आभारी हैं। नाम बता दीजिए आप। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर साई प्रसाद पवार, आरनाला पुलिस स्टेशन। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। देखिए, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यूनुस सरकार मुर्दाबाद और इस्लामिक कट्टरपंथ के विरोध में आवाज बुलंद की है।
श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सकल हिंदू समाज के आह्वान पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया और बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कूटनीतिक रुख अपनाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सरस्वती स्कूल से हुई, जहां से जय श्री राम के नारों के साथ यह विशाल जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ घंटाघर चौराहा पहुंचा, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सकल हिंदू समाज के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अब बात करते हैं रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के। जी हां, अक्सर हम संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय को लेकर आपको खबरें दिखाते रहते हैं, वहां पर फैली अव्यवस्थाओं की जानकारी देते रहते हैं। ताजा मामला एक बार फिर वहीं से सामने आया है, जहां ब्लड बैंक में सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, नई गढ़ी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी उमेश कुमार यादव की पत्नी, जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और जिन्हें पहले भी यही ग्रुप चढ़ाया जा चुका था, उनके घुटने के ऑपरेशन से पहले ब्लड बैंक द्वारा जांच के बाद ओ पॉजिटिव ब्लड की पर्ची थमा दी गई। गनीमत यह रही कि मरीज के पति ने पर्ची देखकर तुरंत आपत्ति जताई और हंगामा किया, जिससे समय रहते गलत खून चढ़ने से रुक गया और एक बड़ा हादसा टल गया। मामले के उजागर होते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और ब्लड बैंक के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया